पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 4 डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस। ठीक है, आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो बताओ क्या है। तो एक्सेलरेशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम से, तो इसका मतलब क्या होता है बताओ। तो द रेट ऑफ, मुझे बोलेंगे आपको मत बोलो। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। मतलब वेलोसिटी जो है वो किस रेट से चेंज हो रही है, धीरे धीरे चेंज हो रही है या जल्दी जल्दी चेंज हो रही है। तो मैं आपके सामने दो टेबल बना रहा हूँ, तो आप बताओ यहाँ पर किस बॉडी का एक्सेलरेशन ज्यादा है। तो ये तो कार ए का एक डाटा है कि भैया वो किस टाइम कितनी स्पीड पे चल रही थी ऐसे करके। ठीक है, ये हो गया हमारा टाइम, और ये क्या हो गया, ये वेलोसिटी हो गया। ये पहला सेकंड, ये दूसरा, ये थर्ड, और ये फोर्थ, और ये फिफ्थ। ठीक है भाई, ऐसे हमको यहाँ पे टाइम दे रखा है। और यहाँ पे कौन सी कार है, ये कार भी है, और कार भी का भी डाटा कुछ इसी प्रकार से है ऐसे करके। तो ये क्या है, ये है क्या, टाइम, और ये वेलोसिटी। ये पहला सेकंड, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और फिर ये चौथा सेकंड। तो यहाँ पर पहले सेकंड में इसकी रफ्तार कितनी थी, और यहाँ पर वेलोसिटी किसमें है, मीटर पर सेकंड में। और टाइम सेकंड पर सेकंड, कैसी बात कर रहे हो। तो पहले सेकंड में जीरो रफ्तार, फिर उसके बाद रफ्तार कितनी होगी इसकी, दो, 2 मीटर पर सेकंड। फिर इसकी रफ्तार कितनी हो गई, 5 मीटर पर सेकंड, फिर 10 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे इसकी रफ्तार कितनी हो गई, 20 मीटर पर सेकंड। और जो कार बी है, कार बी का साथ किस तरीके से है, पहले ये भी रेस्ट में थी 0 मीटर पर सेकंड, फिर बाद में इसकी रफ्तार कितनी हुई, 22 मीटर पर सेकंड, और फिर 50 मीटर पर सेकंड, और फिर इसके बाद 80 मीटर पर सेकंड। तो मुझे बताओ यहाँ पर किसकी रफ्तार जल्दी जल्दी चेंज हो रही है। यहाँ पर सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कार भी कैसी है, फास्टर, ये बहुत तेज चल रही है। और ये कैसे चल रही है, मे बी इसको हम कह सकते हैं ये स्लोअर है, किसके कंपैरिजन में, बी के कंपैरिजन में। ठीक है भाई, तो जरा एक्सेलेरेशन पता करते हैं यहाँ पे हम। यहाँ पर एवरेज एक्सेलेरेशन पता करते हैं पहले से, और पहले और चौथे सेकंड के बीच में। मतलब दोनों ही केसों में क्या पता करना है, फाइंड एक्सेलरेशन, फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी फ्रॉम फर्स्ट टू फोर्थ सेकंड। तो कैसे करोगे बताओ एवरेज एक्सीलेशन पता। हमने यहाँ पर एक्सीलेशन का फॉर्मूला क्या पढ़ा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मतलब एक्सीलेशन का मतलब ये होता है कि किस हिसाब से वेलोसिटी चेंज हो रही है पर यूनिट टाइम में। नहीं नहीं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम, इसको हम एक्सीलेशन से डिफाइन करते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला है किसका, एक्सेलरेशन का। और यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी फाइनल माइनस वेलोसिटी इनिशियल, और चेंज इन टाइम फाइनल माइनस टाइम इनिशियल। तो भाई देखो, ये फाइनल वेलोसिटी कितनी होती है, v। इनिशियल वेलोसिटी को u से रिप्रेजेंट करते हैं, फाइनल टाइम को t से, और इनिशियल टाइम को एक तरीके जीरो मान ले रहा हूँ। तो ये हमारा एक्सेलरेशन का दूसरा फॉर्मूला है, v माइनस यू और अपॉन में t। तो ये हमारा एक्सेलरेशन का दूसरा फॉर्मूला है। हाँ, तो यहाँ पर एवरेज एक्सेलरेशन पता करना है 0 से 4 सेकंड के बीच में। तो फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ कार ए बिटवीन ये 0 to 4 सेकंड, मतलब 0 से 4 सेकंड के बीच में उसका कितना एवरेज एक्सेलरेशन है, ये हमको पता करना है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपके सामने, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम। वेलोसिटी में चेंज कैसे निकालेंगे हम बताओ, नमस्ते बैटमैन। तो वेलोसिटी में चेंज कैसे निकालेंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल। और टाइम में चेंज कैसे निकालेंगे, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो देखो अभी ना ये 5 सेकंड वाले को आप भूल जाओ से, मतलब जो ये कार ए और कार बी है, दोनों का सिर्फ 4-4 सेकंड का हिसाब है। मतलब ये इसने 4 सेकंड में कैसे कितनी स्पीड में चेंज आया, और इसकी 4 सेकंड में कितने स्पीड में चेंज आया। तो कार ए, तो देखो ये तो हो गए 4 सेकंड, 4 सेकंड तो हमारा हो गया फाइनल, और ये क्या हमारा, ये इनिशियल हो गया। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, बताओ फाइनल वेलोसिटी कितनी है यहाँ पर इस वक्त, फाइनल वेलोसिटी 4 है, ये टाइम है, फाइनल वेलोसिटी 10 है हमारी, माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, वेरी गुड, फाइनल टाइम 4, और ये इनिशियल टाइम 1 हो गया हमारा एक तरीके से। तो 10 में से 0 गए, और 4 में से 1 गया, तो 10/3 कितना होता हमारा, 8.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर एवरेज एक्सेलरेशन कितना आया हमारा, बीएमडब्ल्यू तो इतना शोर मचाएगा। आपको एवरेज एक्सेलरेशन निकालना आ गया, कुछ नहीं है, वेलोसिटी में चेंज निकालो और टाइम में चेंज निकालो, दोनों को डिवाइड कर दो और आपको
एवरेज एक्सेलरेशन पता चल जाएगा। तो यहाँ पर एवरेज एक्सेलरेशन कितना है हमारा 3.3 पर मीटर स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर भी हम पता करते हैं क्या, कार बी के लिए भी पता करते हैं कि इसमें एवरेज एक्सेलरेशन कितना है। तो पहला सेकंड हमारे लिए क्या हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना होगा, वही चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम। तो वेलोसिटी में चेंज निकालते हैं, वेलोसिटी में चेंज कैसे निकलेगा हमारा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल अपॉन में टाइम माइनस इनिशियल टाइम। बहन आप इधर आके बैठो, कितनी दूर दूर बैठे हो, ओके। तो अब बताओ फाइनल वेलोसिटी कितनी है हमारी, फाइनल वेलोसिटी कितनी है यहाँ पे 80, और ये इनिशियल, ठीक है, और ये फाइनल टाइम और इनिशियल टाइम। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 80 में से 0 गए 80 और 4 में से 1 गए 3, तो इसको डिवाइड करो बताओ कितना आएगा, 1 पॉइंट नहीं आएगा, ध्यान से करो, 26.22 आएगा मेरे हिसाब से। करो डिवाइड, हाँ तो एक बार डिवाइड क्यों करके देख लो, ऐसी हवा में तीर मार रहे हो, 26.66 आएगा। भाई 80 को 3 से भाग करना है, तो 2 से कितने और रहेगा 6 बार, फिर 2 बचेगा 0, फिर 6 जा 18, फिर 2 बचेगा 0 पॉइंट, और ये 0 रहेगा, फिर ये 6 से फिर से 18। तो भैया यहाँ पर जो हमारा एवरेज एक्सीलरेशन आया वो कितना आया, 26 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जो कार बी है इसका एक्सीलरेशन कितना आया 26.66 पर मीटर स्क्वायर। भाई जो पहली कार थी इसकी रफ्तार धीरे धीरे बढ़ रही थी, तो इसका एक्सीलरेशन कम आया, और जो बी कार थी इसकी हर एक सेकंड में कार की स्पीड जो इंक्रीज हो रही थी, और इसीलिए इसका एक्सीलरेशन बहुत ज्यादा आया। भाई 80 ये 26.6 ये 26.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अच्छा खासा एक्सीलरेशन होता है, कोई नॉर्मल एक्सीलरेशन नहीं होता ये। तो आपका एक्सीलरेशन समझ में आ गया। भाई एक्सीलरेशन का मतलब होता है कि बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है कितनी देर में, या फिर हम एक्सीलरेशन से ये भी सीख सकते हैं कि जब भी कोई बॉडी मोशन में होती है तो एक सेकंड में उसकी कितनी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है या एक सेकंड में कितनी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। अगर उसकी एक सेकंड में अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो उसको पॉजिटिव एक्सीलरेशन बोलेंगे, और अगर उसकी एक सेकंड में वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो उसको नेगेटिव एक्सीलरेशन बोलेंगे। और नेगेटिव एक्सीलरेशन का मतलब होता है रिटार्डेशन। तो एक बार जिसे जो लिखना जल्दी लिखो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक्सीलरेशन का मतलब मैंने क्या बताया, रेट ऑफ चेंज ऑफ या चेंज इन वेलोसिटी, मतलब किस दर से हमारी वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो हाँ इज नॉन एज एक्सीलरेशन। तो चेंज इन वेलोसिटी को हम किससे डिफाइन करेंगे, ये डेल वी से। और रेट का मतलब क्या होता है, किसी भी क्वांटिटी के फॉर्म में क्या आ जाए, टाइम। भाई देखो फॉर एग्जांपल आज शिवम आया नहीं है, अगर शिवम के फॉर्म में कौन आ गया, टाइम, तो हम पता क्या बोलेंगे इसको, हम इस पूरी क्वांटिटी को बोलेंगे रेट ऑफ शिवम। क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, है ना, शिवम का क्या रेट चल रहा है, ठीक है। पर अभी टाइम किसके फॉर्म में, डेल वी के, डेल वी मतलब चेंज इन वेलोसिटी। तो इसका मतलब क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। और चेंज कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी फाइनल माइनस वेलोसिटी इनिशियल अपॉन में, ये टाइम में चेंज कैसे निकालेंगे, टाइम फाइनल माइनस टाइम इनिशियल। आपकी एनसीईआरटी में इसमें लिखा हुआ है, मतलब उन्होंने फाइनल वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करा है, इनिशियल वेलोसिटी को u से रिप्रेजेंट करा है, और फाइनल टाइम को t2 से, और इनिशियल टाइम को से। आपकी एनसीईआरटी के अंदर ये वाला फॉर्मूला लिखा हुआ है ना। अब जरा मुझे ये बताओ, यूनिट बताओ किसकी, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन की क्या यूनिट होगी, वेलोसिटी में वेलोसिटी घटाएंगे तो क्या मिलेगी, वेरी गुड, और टाइम में टाइम घटाएंगे तो क्या मिलेगा। तो अब मुझे जल्दी बताओ, वेलोसिटी को हम किस में नापते थे, मीटर पर सेकंड में, और टाइम को किस में नापते हैं, तो ये सेकंड ऊपर जाएगा तो सेकंड की पावर कितनी हो जाएगी -2। तो भाई एक्सीलरेशन की जो यूनिट आएगी वो हमारी कितनी आई, एक्सीलरेशन की यूनिट आ गई मीटर ये पर सेकंड स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर सेकंड की पावर, मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये तो छोटी यूनिट हो गई, और बड़ी यूनिट क्या हो सकती है इसकी, किलोमीटर पर स्क्वायर। तो ये दो यूनिट है किसकी, एक्सेलरेशन की। अच्छा और जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये कौन सी क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है, मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं। तो ये लिख दो, एक्सेलरेशन इज वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें होती हैं, इसीलिए हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। पर एक एक्टिविटी है हमारी,
एक्टिविटी नंबर 4.2। अब 4.2 एक्टिविटी में देखो, ये कह रहे हैं हमसे, क्या कह रहे हैं भाई, द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलेरेशन, मतलब हमको ना कार का एवरेज एक्सेलेरेशन निकालना है, और उन कार का एवरेज एक्सेलेरेशन निकालना है जो 0 किलोमीटर पर आवर से कितनी स्पीड अचीव कर रही हो, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी टीवी पे कि भैया ये फरारी गाड़ी है और ये 0 to 100 इतने सेकंड में पहुंच जाती है। हाँ, 3 सेकंड में, वेरी गुड। तो अगर लैम्बोर्गिनी 0 to 3 3 सेकंड में पहुंच जाती है, तो उसका हमको क्या बताना है, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलेरेशन। तो बताओ उसका एवरेज एक्सेलेरेशन कितना है। तो हम यहाँ पे ना 2-3 कार अपनी तरफ से कंसीडर कर लेते हैं। एक कार हम मान लेते हैं, कौन सी, एक छोटी मोटी कार मानो, जैसे कि बताओ, एक ब्रीजा मान लेते हैं, दूसरी, नहीं, एक काम करना है, बलेनो मान लेते हैं। पहली कार होगी हमारी बलेनो, दूसरी कार थोड़ी सी अच्छी वरना, और तीसरी जी वैगन मान लेते हैं, और चौथी, और उससे अच्छी कोई नहीं है, उससे अच्छी वो मान लेते हैं, ये बुगाटी की कोई गाड़ी है, पता नहीं कौन सी। हाँ, बुगाटी चिरॉन, जो सबसे फास्टेस्ट कार है पूरे वर्ल्ड की। एक्टिविटी नंबर 4.2, और क्या नाम है इस एक्टिविटी का, ये लेटस कैलकुलेट। चलो कैलकुलेट करते हैं, लेटस। तो एक तरफ क्या लिखना है हमको, कार टाइप, मतलब कार कौन सी है हमारे पास, ठीक है भाई। और फिर दूसरी तरफ क्या लिखेंगे हम, कि वो 0 to 100, वो कार 0 किलोमीटर पर आवर से लेकर के 100 किलोमीटर पर आवर कितनी देर में पहुंच जाती है। तो यहाँ पर हमको उसका क्या लिखना है, टाइम इंटरवल लिखना है, कि ये जो कार है ये 0 to 100 कितनी देर में पहुंच जाती है। और वहां पर हमको क्या क्या कैलकुलेट करना है उसका। हाँ, तो यहाँ पर हम क्या फाइंड करेंगे, एवरेज एक्सेलरेशन। तो भैया पे 3 ही कार मानते हैं, ज्यादा कार नहीं मानने। तो एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या देखा हम लोगों ने, v माइनस यू अपॉन में t2 माइनस, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा करके आया हूँ। तो पहली कार कौन सी है हमारी, पहली कार मान लेते हैं बलेनो, है ना, मारुति वालों की। तो ये 0 to 100 कितनी देर में पहुंचती होगी, कम से कम 1 मिनट में। नहीं, ये तो ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी कार की, कम से कम मान के चल लेते हैं 12 सेकंड में। नहीं, इतनी देर में तो पहुंच जाती होगी यार, चलो 20 सेकंड मान लो यार, ऑफकोर्स ये 20 सेकंड में पहुंच जाती है 0 to 100। जो दूसरी कार है वो थोड़ी सी अच्छी है, ये मान लेते हैं हम वरना। तो ये वरना ज्यादा से ज्यादा कितना समय लगा देगी, ये 8 सेकंड लगा देगी। ये बड़ी अच्छी कार है यार, वरना क्या बात कर रहे हो। और तीसरे नंबर पे आपकी फेवरेट जी वैगन, अरे जी वैगन, तो जो जी वैगन है वो 0 to 100 पहुंच जाती है, मान लेते हैं कितनी देर में, 3 सेकंड में, अरे 3 सेकंड में। हमने मान लिया ना, ये सारा डाटा हमने अपनी तरफ से लेट करा है, अपनी तरफ से माना है कि हाँ ऐसा होता होगा, ठीक है। तो चलो, सबसे पहले एवरेज एक्सेलरेशन निकालो, किसका, बलेनो का। तो बलेनो का एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हमारा, ये v माइनस यू अपॉन में। अब यहाँ पे बड़ी समस्या है कि यहाँ पर जो स्पीड है वो किसमें दे रखी है, किलोमीटर पर आवर में, और हमको किसमें पुट करनी है, ये मीटर पर सेकंड में। तो अब मुझे बताओ, सबसे पहले हम इसी को सोल्व कर लेते हैं। ये 0 किलोमीटर पर आवर को अगर मुझे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 0 में कितने की मल्टीप्लाई करूंगा, बताओ जल्दी। भाई मेरे पास एक कार चल रही है, ये जो मैं प्रॉब्लम बता रहा हूँ इसका इस क्वेश्चन से कुछ भी लेना देना नहीं है। एक कार की रफ्तार जो है, मतलब जो एक कार की स्पीड है, स्पीड ऑफ कार, जो कि दे रखी है हमको 36 किलोमीटर पर आवर। और अभी हमारे लिए पता है क्या क्वेश्चन है, इसकी रफ्तार को कन्वर्ट करो किसमें, कन्वर्ट इट्स स्पीड इनटू मीटर पर सेकंड, मतलब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो देखो जरा इधर, ये 36 है, किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। और बताओ 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, तो 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो हो गए। अब बताओ क्या बचा, ऊपर 36 और यहाँ पे क्या बचा, 10/36, और इतने सेकंड। और ये कटेगा 5 बार, ये कटेगा कितनी बार। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, अगली बार अगर आप किलोमीटर पर आवर को अगर आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर रहे हो, तो चुपचाप मल्टीप्लाई कर दिया करो किसकी, 5/18 की, तो ये अपना मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये इससे कट गया एक बार, ये कट गया 2 बार, तो बताओ कार की रफ्तार कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड। तो अगर आपको किसी बॉडी की रफ्तार किलोमीटर पर आवर से कन्वर्ट करनी है किसमें, मीटर पर सेकंड में, तो आप 5/18 की मल्टीप्लाई कर दो, कितने की, 5/18। तो अब जरा ये 0 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट है
ये 0 किलोमीटर पर आवर, तो 0 किलोमीटर पर आवर में 0 की मल्टीप्लाई कर दो 5/18 से, तो इतने मीटर पर सेकंड, और 0 की किसी से भी मल्टीप्लाई करो आंसर 0 ही आएगा। तो आंसर कितना आया? 0 मीटर पर सेकंड। और दूसरी रफ्तार क्या हमारी? 100 किलोमीटर पर आवर। और इसको भी कन्वर्ट करो जरा, तो 100 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी? 5/18 से। तो इसको सॉल्व करो जल्दी से, कितने बार कटेगा ये? इससे कटेगा 9 बार, ये 50 बार। अब बताओ 50 9 से कितनी बार कटेगा? यहाँ पे आगे हमारा ये 5.55, और इसकी मल्टीप्लाई कितने से कर दो? 5 से। तो 5.55 की मल्टीप्लाई करो 5 से, जल्दी कितना है जल्दी बताओ। तो 5.55 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 5, फिर 2, फिर ये हो जाएगा 7, 2, और फिर ये 25, और ये तो कितना आ गया आपका? 27.75। तो मतलब अगर मैं 100 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करूंगा मीटर पर सेकंड में, तो कितनी वैल्यू आएगी आपकी? 27.75 मीटर पर सेकंड अप्रोक्स, लगभग। यहां तक क्लियर है? तो क्वेश्चन पता क्या है? उस कार की रफ्तार 0 से कहां तक पहुंचाई जा रही है? हाँ, मतलब 0 मीटर पर सेकंड से लेकर के कहां तक? 27 पॉइंट ये 27.7 मीटर पर सेकंड तक। तो ये बताना हमको। तो बच्चों जल्दी से बलेनो का एवरेज एक्सीलरेशन बताओ। तो एवरेज एक्सीलरेशन का फॉर्मूला, फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 75, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी बलेनो की, और कितनी देर में कवर करा इसने? तो भैया 27.7 में से तो ये 27 पॉइंट भी बचेगा, और अपॉन में 20, इसको डिवाइड करो, कितना आएगा हमारा? 27 पॉइंट। तो यहाँ पर हमारा एक्सीलरेशन आएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लगभग अप्रोक्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी? वर्ना की। तो अब हम वर्ना की बात करते हैं भाई। जो वर्ना वाली गाड़ी है इसका एवरेज एक्सीलरेशन निकालते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 27 पॉइंट, और ये इनिशियल 0, और कितना समय लगाया इसने? तो अब क्या करना है आपको? 27.75 को डिवाइड कर दो कितने से? तो बताओ इसका एवरेज एक्सीलरेशन कितना आएगा हमारा? बोलते क्यों नहीं हो? तो इसका एवरेज एक्सीलरेशन आएगा आपका शायद 3.45 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वर्ना का एवरेज एक्सीलरेशन कितना आया? 3.45 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसके बाद हम बात करते हैं किसका? जी वैगन का। तो भाई जो जी वैगन है इसका एक्सीलरेशन कितना होगा? तो ये 27 पॉइंट, इसकी फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल कितनी है? 0, कितना समय लगाया इसने? 3 सेकंड। तो इसको काट पीट करके कितना बचेगा? 27.75 डिवाइडेड बाय 3, तो होता कितना है? आंसर आएगा 9 पॉइंट, नहीं 9 पॉइंट, हाँ, तो लगभग इसका आंसर आएगा 3.22 मीटर पर सेकंड, और इतने अप्रोक्स। ये मैं ना जो डिवाइड कर रहा हूँ तुक्का मार रहा हूँ, इसको एक बार चेक कर लेना घर पे। तो जी वैगन का एक्सीलरेशन कितना है? 9.22। तो बताओ सबसे ज्यादा एक्सीलरेशन किसका है? एक्टिविटी नंबर 4.2 है, उसके तुरंत बाद एक एग्जांपल है। फॉलो इस एग्जांपल को। मैं एक बार फिर बता रहा हूँ। एक बस है जो कि स्टेट हाईवे पे चल रही है, और किस रफ्तार पे चल रही है? 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और जो बस ड्राइवर है वो क्या प्रेस करता है? एक्सेलरेटर। और कितनी देर तक? 10 सेकंड तक। तो इस 10 सेकंड के दौरान बस की रफ्तार 36 से बढ़ के कितनी हो जाती है? 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और कुछ देर तक जो बस है उसी 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलती है। और थोड़ी देर बाद जो बस ड्राइवर होता है वो रोड पे क्या देखता है? ऑब्स्टेकल, मतलब कुछ गिरा होता है रोड पे, रुकावट। तो एक पेड़ गिरा हुआ है रोड, देखो आप डायग्राम में। तो फिर वो ब्रेक लगाता है, और अगले 5 सेकंड में जो बस होती है वो रुक जाती है। तो ये कह रहे हैं फाइंड द एवरेज एक्सीलरेशन। आपको एवरेज एक्सीलरेशन पता करना है इन द टू टाइम इंटरवल, इन दो समय में। मतलब 10 सेकंड तक जब एक्सेलरेटर दिया था तब कितना एक्सेलरेशन हो गया था, और 5 सेकंड में जब ब्रेक मारे थे, जब गाड़ी को बस को रोक दिया गया था, तब कितना एक्सेलरेशन था। तो बताओ कैसे होगा ये वाला क्वेश्चन। तो देखो पहले, ये हमारा एग्जाम्पल नंबर कौन सा है? एग्जाम्पल नंबर 4.3। तो पहले बस किस स्पीड पे चल रही थी? 36 किलोमीटर पर आवर। फिर उसने क्या करा ड्राइवर ने? 10 सेकंड तक क्या दी? रेस दी। और 10 सेकंड तक जब उसने रेस दी तो रफ्तार कितनी होगी बढ़ के? 54 किलोमीटर पर आवर। और कुछ देर तक जो बस थी इसी रफ्तार पर चलती रही, है ना। फिर थोड़ी देर बाद जो ड्राइवर है उसने क्या देखा? उसने रोड पे एक गिरा हुआ पेड़ देखा। मतलब उन्होंने क्या देखा? रोड पे एक ऑब्स्टेकल देखा, रोड पे, वो हाईवे पे। और जब हाईवे पे इसने ऑब्स्टेकल देखा तो उसने क्या लगाना शुरू कर दिया? ब्रेक। तो
जब ब्रेक लगाने शुरू कर रही थे तब रफ्तार कितनी थी 4 किलोमीटर पर आवर, और इसने अगले 5 सेकंड के अंदर उस बस को किसमें ला दिया रेस्ट में, मतलब रफ्तार कितनी कर दी 0 किलोमीटर पर आवर। तो आपको इस 10 सेकंड के दौरान उस बस का कितना एक्सेलरेशन था ये बताओ, और इन 5 सेकंड के दौरान उस बस का कितना एक्सेलरेशन है ये भी बताओ। तो यहाँ पर मैं एक्सेलरेशन A1 मान लेता हूँ और यहाँ पर मैं एक्सेलरेशन A2 मान लेता हूँ। तो भाई सबसे पहले हम पता क्या करेंगे, पहले हम ये जो किलोमीटर पर आवर में स्पीड दे रखी है इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। तो ये 36 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, तो 36 में मल्टीप्लाई कर दो कितने की 5/18 से, तो ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। 18 का 18 एक नहीं और कटेगा 2 बार, तो कितना आ गया 2 × 2 5 जा, मतलब शुरुआत में वो बस जो थी वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे चल रही थी, है ना। और रेस देने के बाद कितनी होगी थी रफ्तार उसकी 54 किलोमीटर पर आवर। तो 54 में भी ये कैसी आवाज निकाल लो, 54 में मल्टीप्लाई कर दो कितने की 5/18 की, 18 के 18 ये कितने में कटेगा, ये कितना आ गई रफ्तार 15 मीटर पर सेकंड। तो इस वक्त इसकी रफ्तार कितनी है 15 मीटर पर सेकंड, और ब्रेक लगाने से पहले रफ्तार कितनी मानी जाएगी वही मानी जाएगी 15 मीटर पर सेकंड, और लास्ट में 0 मीटर पर सेकंड। तो हमको जितनी भी स्पीड दे रखी है वो हमने किस में कन्वर्ट कर ली मीटर पर सेकंड में ही होनी चाहिए जब भी आप कोई न्यूमेरिकल करोगे। चलिए पहले हम A1 फाइंड करते हैं, क्या फाइंड करते हैं हम फाइंड A1 एक्सेलरेशन है कब का इस 10 सेकंड के दौरान का। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं हम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम। तो भाई वेलोसिटी चेंज निकालने को हम लोग क्या फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल अपॉन में t2 माइनस t1, ये आपके एनसीईआरटी के अंदर फॉर्मूला है। तो A1 इज इक्वल टू बताओ ये फाइनल ये इनिशियल, ये फाइनल माना जाएगा और इसको इनिशियल मानेंगे हम लोग, ठीक है। बताओ फाइनल वेलोसिटी कितनी है, मैंने इधर देखो फाइनल वेलोसिटी 15, इनिशियल 10, और ये काम कितनी देर में हुआ 10 सेकंड में। तो यहाँ पे चुपचाप 10 लिख दो, कोई वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है। तो A1 इज इक्वल टू 15 में से 10 गए 5 और अपॉन में 10, ये एक बार कटेगा ये 2 बार। तो बताओ एक्सेलरेशन कितना आया, तो एक्सेलरेशन आ गया 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो A1 एक्सेलरेशन कितना है हमारा आधा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लो भाई एक्सेलरेशन निकल गया, आंसर यही है, हाँ यही है, ठीक है भाई। अब हम क्या पता करते हैं, अब हम फाइंड करते हैं किसको A2 को। A2 क्या कर रहा है, A2 कार को रोक रहा है, तो ये नेगेटिव, इसको हम नेगेटिव एक्सीलरेशन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं हम इसको, ये नेगेटिव एक्सीलरेशन है। और नेगेटिव एक्सीलरेशन का दूसरा नाम क्या होता है, नेगेटिव एक्सीलरेशन आल्सो नोन एज रिटार्डेशन। इसको रिटार्डेशन के नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से, रिटार्डेशन के नाम से जानते हैं इसको, ठीक है भाई। तो चलिए A2 पता करते हैं, फॉर्मूला क्या होगा, वही चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम। तो ये v माइनस यू अपॉन में t2 माइनस t1। तो भैया इस वक्त ये फाइनल माना जाएगा और ये इनिशियल है। तो बताओ फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल कितनी है 15, और ये 15 से 0 तक लाने में कितना समय लग गया उसको। तो यहाँ पे चुपचाप के लिख दो, तो A2 इज इक्वल टू 0 में से 15 गए -15 और अपॉन में 5, 5 एकम 5 कितने बार कटेगा ये। तो A2 एक्सेलरेशन कितना है हमारा -3 मीटर। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर हमारा एक्सेलरेशन नेगेटिव में आया, और नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब रिटार्डेशन। तो भाई